मैं अपनी बात रखने से पहले मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी को मैं शीर्षकाकर प्रणाम करना चाहता हूँ। और जितने भी लोग अपना कीमती समय निकालकर आए हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की इस मीटिंग में, उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हम लोगों की ये एकता न होने के कारण एक एक राजा को अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया था। वही स्थिति आज भी हमारे देश में आ चुकी है। मैं देखता हूँ फार्मासिस्ट, मैंने देखा था कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव कुमार भैया जी को मैंने एक मैसेज किया था। मैंने सिर्फ यही मैसेज किया था, भैया ये क्या है, मतलब ये अखिल भारतीय एसोसिएशन क्या है। मैं तो अभी आया हूँ, मैं सबसे जूनियर हूँ आप लोगों से, तो मैंने बोला तो भैया ने तुरंत मेरे पास मैसेज किया कि ये हमारा एसोसिएशन फार्मासिस्ट के अधिकार, सम्मान और उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ता है। क्योंकि जहाँ भी फार्मासिस्ट का उत्पीड़न होता है, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करता है। और ये बात मैंने देखा कि मैसेज का रिप्लाई 1 मिनट के अंदर आया है, तो फिर हाँ जरूर है, ये बात में सत्यता है। ये हमारे लिए हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और परिपूर्ण पूरी श्रद्धा के साथ लड़ेंगे। इसी कारण मैंने भी सोचा कि मैं भी अखिल भारतीय एसोसिएशन का सदस्य बनूं और इस मुहिम को आगे चलाने के लिए अपने भी समय को इस योगदान दे सकूं, ताकि मैं समझता हूं कि मैं भी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जुड़ करके अन्य जो फार्मासिस्ट और भी आएंगे समाज में, हमारे बात जो करेंगे, जो हमसे कर चुके हैं, वो भी जो हमारे बात जो करेंगे, उनके लिए अपने समय का योगदान दे सकूं। और सर ने जैसा कि बोला, कम शब्दों के साथ ही हमें बात रखनी है, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन का बार बार धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे अपनी बात बोलने का मौका दिया है। एक छोटी सी और मैं अपील करूंगा, जिस प्रकार से मैंने देखा है कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन में बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, लेकिन बात बहुत कम व्यक्ति रख पाते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो हमारी बातों का मानने के लिए कौन तैयार रहेगा। हम अपने हक की बात रख ही नहीं पाएंगे तो हमारे हक हमें मिलेंगे कैसे। जैसे कि कई बार मैंने देखा है चंद्रशेखर आजाद जी का कई सारे लोगों ने उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने भी प्रत्येक जिले में जाकर के देखा था, संघर्ष किए थे, तिहाड़ जेल में जेल भी गए वो कई बार इसी कारण। और मैंने कई सारे पॉलिटिशियनों को पढ़ाया, क्योंकि मैं फिलॉसफी का भी छात्र हूँ, मैं पीएचडी भी करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने नेट का भी एग्जाम दिया है, इसलिए तो मैंने देखा है कि मान्यवर काशीराम भी हुए थे, एक नेता दलितों के ही हुए थे वो भी, लेकिन उन्होंने बोला था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमें अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए पहले अपनी संख्या भारी करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। और जब तक हमारी संख्या भारी नहीं होगी, जब तक हमारे हक, अधिकार, हमारे उत्पीड़न का कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, हमारे उत्पीड़न होते रहेंगे, बार बार होते रहेंगे। यदि हमें उत्पीड़न से बचना है तो फार्मासिस्ट एकता को मजबूत करना पड़ेगा। और अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से ज़्यादा जुड़ो और इसकी आवाज को बुलंद करने का काम करो। और मेरे पे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। फार्मासिस्ट युवाओं से फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। आप जैसे युवा छात्र हमारे एसोसिएशन में जुड़ जाएं तो हमारा एसोसिएशन बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा, बहुत बुलंदियों तक पहुंचेगा। तो आपने ये कहा चंद्रशेखर आजाद जी से कम नहीं है हमारे अध्यक्ष जी, रात और दिन एक कर रहे हैं, जिले जिले में जा रहे हैं। औरैया गए थे हम उस दिन, औरैया से कावा मीटिंग की, औरैया की, फिरोजाबाद की। इन्होंने जितने जिले रास्ते में पड़े सभी फार्मासिस्टों से मिलकर आए, मीटिंग